नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड अक्सर ये पूछते हैं कि विंटर्स में हमारी बैल्कनी में, हमारे गार्डन में धूप नहीं आती है, कौन सा ऐसा फ्लावरिंग प्लांट लगाएं जो अच्छे से फ्लावरिंग भी करे और लंबे समय तक फ्लावरिंग करे, अप्रैल मई तक उसमें फूल आएँ। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताऊंगी जिसके फूल तो सुंदर होते हैं, उसकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं और आप इस प्लांट को, जैसे आप कैलन को या कलांचू को साल भर सेव करके रख सकते हैं, वैसे ही इस प्लांट को भी सेव करके रख सकते हैं। यूँ तो बेगोनिया की मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ है, जिनमें से काफ़ी सारी खूबसूरत फोलिएज वैरायटी हैं जिनको मैंने उनकी लीव्स की खूबसूरती के लिए लगाया हुआ है। और ये पेरेनियल यानी कि साल भर चलने वाली वैरायटी होती हैं। अगर आप मिट्टी, ह्यूमिडिटी का लेवल और सन एक्सपोजर का ध्यान रखेंगे तो ये वैरायटी सालों साल चलती हैं। बस आपको इनको टाइम टू टाइम प्रोपगेट करते रहना पड़ता है, इनकी फ्रेश कटिंग बनाते रहना पड़ता है। पर ये एक हार्डी प्लांट है जिसको कि नॉर्थ इंडिया में आप आसानी से उगा सकते हैं, क्योंकि मैं कई सालों से इनको बहुत आसानी से उगा रही हूँ। इनकी खूबसूरत फोलिएज अनमैच्ड होती है, यानी कि दुनिया में सबसे खूबसूरत प्लांट में बेगोनियाज होते हैं। पर आज जो मैं बात करूंगी वो वैक्स बेगोनिया और केन बेगोनिया की करूंगी। ये दोनों प्लांट इनके फूलों के लिए लगाए जाते हैं और सर्दियों में बड़ी तादाद में इनमें काफ़ी खूबसूरत फूल खिलते हैं। और सबसे बड़ी इनकी जो खास बात होती है वो ये होती है कि बहुत ही लो सनलाइट एरिया में आप इनको लगा सकते हैं, इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। पर यह है कि अगर आपको अच्छी तादाद में और इस तरह के घने फूल चाहिए तो आपको मॉडरेट सनलाइट एरिया में इनको लगाना होगा। हालांकि मैंने इनको साउथ फेसिंग एरिया में लगा रखा है, जहां पर काफ़ी अच्छी धूप आती है, पर सामने पेड़ों की वजह से फिल्टर होकर के आती है। और यहाँ पर ये इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करना शुरू कर चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नर्सरी में प्लांट्स लेने जाते हैं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट खासकर, तो मन होता है बहुत सारी वैरायटीज़ ले लें, क्योंकि बहुत वैरायटीज़ होती हैं। और ऐसे में हम हमेशा ओवर बजट होते हैं, या फिर बजट कंस्ट्रेंट की वजह से हम चाहते तो कई प्लांट हैं, बड़ी तादाद में हैं, पर हम थोड़े ही ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो है कि कैसे, अगर आपने पॉलीबैग में लगे हुए बेगोनिया के प्लांट नर्सरी से लिए होंगे, तो इसी सीज़न में झटपट उनके नए प्लांट बना करके खूब सारे फूल ले सकते हैं। मैं कई साल से अपने बेगोनिया के प्लांट्स को खुद ही प्रोपगेट करके लगाती रहती हूँ, इनकी फ्रेश कटिंग बनाती रहती हूँ। हालांकि बेगोनिया को लीफ से भी ग्रो कर सकते हैं, जिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप उसको देख सकते हैं। बेगोनिया पर मेरे बहुत अच्छे वीडियो हैं और वैरायटीज़ पे जो मेरा वीडियो है वो आपको एंड कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको देखिएगा ज़रूर। क्योंकि बेगोनिया की वैरायटीज़ ना सिर्फ खूबसूरत होती हैं, बल्कि ये रीज़नेबली प्राइस्ड भी होती हैं। यानी कि तमाम एग्जॉटिक प्लांट्स की तरह ये उतनी महंगी नहीं होती हैं। बस आपको पानी का ध्यान रखना है, धूप का ध्यान रखना है, मिट्टी का ध्यान रखना है, और ये प्लांट बना रहेगा। पर आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिनको इनकी कटिंग बनानी है और फास्ट ग्रोइंग कटिंग बनानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम अगर इन कटिंग्स को तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं तो हमें रूट हार्मोन यूज़ करना चाहिए। पर बहुत सारे लोगों के पास रूट हार्मोन नहीं होता है। ऐसे में 1-2 रुपए में मिलने वाली ये टैबलेट कमाल की होती है, क्योंकि इसमें जो तत्व पाया जाता है वो रूट हार्मोन में भी पाया जाता है। और अगर आप बहुत सारी कटिंग नहीं बनाते हैं तो आप एक पूरे बड़े डब्बे का रूट हार्मोन ले करके पैसे वेस्ट ना करें। इस छोटी सी टैबलेट को जब भी आपकी मर्जी हो इस तरह से पानी में डिस्पर्स करें और इसको रूट हार्मोन की तरह कटिंग के टिप पे लगाएं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने बेगोनिया के प्लांट्स को इस तरह से जो डेलिकेट स्टेम्स हैं, नाजुक स्टेम्स हैं, उनको निकालें, एक्स्ट्रा पत्तियों को हटा दें। अगर फूल है एक आध तो उसको भी हटा दें, क्योंकि अनावश्यक प्लांट की ताकत खींचेगा। और इसको इस तरह से इस डिस्प्रिन के एस्प्रिन के घोल में डिप करके, और आप इस तरह के छोटे नर्सरी के जाली वाले सीडलिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं, और आप किसी बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मिट्टी में भी सैंड और मिट्टी है तो काफ़ी है। थोड़ा सा लीफ मोल्ड या कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल लें तो उससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। इवन बेगोनिया को लगाने में भी आप यही ध्यान रखें कि अगर आपने इनको कोर्स सॉइल में लगाया हुआ है तो ये बहुत अच्छे से चलते रहेंगे, क्योंकि मिट्टी झटपट सूखने वाली होनी चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेगोनिया को कोकोपीट में कभी भी मत लगाया करें, क्योंकि वो मॉइस्चर को काफ़ी हद तक रिटेन कर लेता है, जिससे रूट रॉट
या फंगस होने की संभावना बेगोनिया के प्लांट्स में होती है। मैंने अपनी ये कटिंग्स जब लगाई थी तो इस तरह की छोटी कटिंग्स थी। अब आप देखिए 15 दिनों बाद इनमें कितनी अच्छी रूट आ चुकी है और मैंने अपने प्लांट्स को इसी तरह से मल्टीप्लाई करके लगातार उनके नए प्लांट्स बनाए हैं। बेगोनिया की खासियत ही यही होती है कि ये लंबे समय तक खिलते रहते हैं, यानी कि कई बार आपको ये मई तक खिलते दिखाई देंगे। बस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इनको बरसात के मौसम से बचाना। तो आप इनको किसी ऐसे एरिया में रख दें जहाँ पर इनको ह्यूमिडिटी का इफेक्ट मिले, पर बारिश का पानी इनसे ना टकराए, इनके ऊपर ना गिरे, तो ये लगातार साल भर बने रहते हैं। और अगर आपने 5, 6, 7 प्लांट्स बना लिए हैं तो उनमें 2-3 तो बच ही जाएंगे, जो अगले सीजन में आप इस तरह से प्रोपगेट करके नए बना सकते हैं। अब मेरे कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड ने पूछा था कि बेगोनिया में फ्लावरिंग के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब वो केमिकल फर्टिलाइज़र या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो प्लांट खराब हो जाता है, बर्न हो जाता है। बेगोनियाज मोनेशियस प्लांट होते हैं, यानी कि इनमें मेल और फीमेल दोनों फूल एक ही प्लांट में पाए जाते हैं और आपको इनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो सीपी के जैसे दिखाई देते हैं और उनमें 2 बड़ी पेटल होती है और 2 लगभग छोटी पेटल्स होती हैं। और फीमेल फ्लावर में रैंडम साइजेस के 4-5 पेटल्स होते हैं जो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और फीमेल फ्लावर देखने में ऐसा दिखता है। और क्योंकि पेड़ में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं तो इनको पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको अलग से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। और देखिए अभी से ही मेरे प्लांट्स में इस तरह के पॉड्स बनने शुरू हो गए हैं और जब ये पॉड पक करके सूख जाएंगे तो कुछ इस तरह के सीड्स उसमें से डिस्पर्स होते हैं, जिनको आप अगर कलेक्ट करके रख लेंगे तो अगले सीजन में अपने लिए बेगोनिया के प्लांट लगा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके बेगोनिया के प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं। बेगोनिया एक हैवी फीडर प्लांट होता है, यानी कि इसको बड़ी तादाद में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और अगर आप इनको अलग से सप्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये लंबे समय तक हेल्दी नहीं रहता है। इसमें लंबे समय तक इस तरह से गुच्छों में फूल नहीं खिलते हैं और अगर थोड़े बहुत फूल खिलते हैं तो फिर वो इतने ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि आपका प्लांट कलर ऐड नहीं कर पाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके प्लांट में खूब अच्छे गुच्छों में फूल खिले और उसके लिए आपको इसमें शुरुआती दौर में जब आप प्लांट की ग्रोथ चाह रहे होते हैं तब कोई हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करना चाहिए, जो कि 19-19-90 या 20-20-20 के अनुपात में एनपीके हो सकता है। जब आपके प्लांट पूरी ग्रोथ पा लें तब आप इनमें 4-5 ग्रैन्यूल डीएपी के या अलग से कोई पोटेशियम फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, जो फूलों के बढ़ाने में, फूलों के साइज़ को बढ़ाने में, क्वांटिटी बढ़ाने में सहायक हो। आप इनमें एग शेल और बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। मैंने इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स इन बेगोनियाज में देखे हैं। बेगोनियाज के लिए एक्सेल बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। अगर इन प्लांट्स को आपने हैंगिंग बास्केट्स में या पॉट में लगाया है तो आपको प्रूनिंग की, डेड हेडिंग की और टिलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप ना ही करिए। समय पर इनकी ग्रोथ अच्छी लेने के लिए आप इनके टॉप को पिंच करते रहिए, जिससे प्लांट नीचे की तरफ काफ़ी फैलता रहेगा, इसमें नए स्टेम्स आएंगे और उसी अनुपात में खूब गुच्छों में फूल आने लगेंगे। पर बेगोनिया को लगाना इस सीज़न में बिल्कुल भी मत भूलिए। ये एक बहुत ही आसान प्लांट है और बस आपको ध्यान ये रखना है कि पानी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है और कम से कम पानी इनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अभी जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ें तो इनको थोड़ा ज़्यादा सन एक्सपोजर दीजिए। जैसे जैसे सन की तीव्रता बढ़ती जाए वैसे वैसे इनको थोड़ी कम सनलाइट में शिफ्ट करते जाइए और आपके प्लांट ना सिर्फ लंबे समय तक चलेंगे, बल्कि आप हर सीज़न इनसे नए प्लांट खुद से ही तैयार कर पाएंगे। अगर आपको बेगोनियाज मेरी तरह पसंद आने लगे हों तो मेरे बेगोनिया के तमाम वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेगोनिया के तमाम एस्पेक्ट पर पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और बेगोनिया की फोलिएज वैरायटी के लिए जिनकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, उनके बारे में भी अगर आप जानकारी कलेक्ट करना चाहते हैं तो एंड कार्ड में पड़े हुए वीडियो को देख सकते हैं। मैंने तो बेगोनियाज को मेंटेन रखने की एक जो बड़ी अच्छी ट्रिक अपनाई है वो है इनको इस तरह के छोटे हैंगिंग बास्केट्स में लगाती हूँ, जो बहुत ही क्विक ड्राइंग होते हैं, क्योंकि ये कॉयर के बास्केट जो होते हैं ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो उससे प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो बहुत देर तक नमी में नहीं रहती हैं और इसकी वजह से प्लांट में रूट रॉट की समस्या या फंगस की समस्या नहीं आती है। तो बेगोनिया को लगाने के लिए छोटे पॉट चुनें, बहुत बड़े पॉट्स में इनको मत लगाएं, बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले पॉट्स में इनको मत लगाएं। आप इनको छोटे हैंगिंग बास्केट्स में लगाएं और फिर देखिए कि ये प्लांट कभी भी ओवर वाटरिंग से ख़राब नहीं होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं
और इसके साथ ही साथ उन पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि कमेंट करने से वीडियोज़ स्प्रेड होते हैं, उनकी रीच ज़्यादा बढ़ती है। थैंक यू वेरी मच।